मांडू उत्सव 2017 के तीसरे दिन शाम को नृत्य गायन के साथ ही प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री के नायकर की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और हास्य रस घोल दिया था। तीसरे दिन आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कथक नृत्यांगना ऋचा जैन की प्रस्तुतियों को दर्शक एकटक देखते रह गए। उनकी नृत्य की मुद्राओं को देखते ही बनता था। वहीं राठिया और जनजातीय नृत्य को भी दर्शकों ने खूब सराहा। इस दौरान धार शहर के प्रसिद्ध गायक गुरमीत सिंह डंग के पंजाबी गीतों ने दर्शकों को गुनगुनाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। सबसे अंत में हास्य के शहंशाह के नायकर ने अपने सादगी भरे अंदाज में दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। उन्होंने इस दौरान विभिन्न कुरीतियों, कुप्रथाओं, विभिन्न समकालीन घटनाओं, राजनीतिक परिस्थितियों पर खूब गुदगुदाया। वहीं चर्चा में उन्होंने बताया कि टीवी के कॉमेडी शो झूठे होते हैं तथा वास्तविकता से दूर होते हैं तथा इनमें अश्लीलता और फोड़ता को भी परोसा जा रहा है, जो घातक है। वास्तविक हास्य से वे कोसों दूर है। सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि सौभाग्य रहा मांडू आना। वैसे तो हमने विदेशों में कई बार करा है, अभी अफ्रीका से वापस ही आई हूँ, लेकिन यहाँ पर जो शांति है और जो खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी, उसका मज़ा ही अलग होता है। और जिस तरह की शांति है उसमें नृत्य साधना करना और भी फलता है। देखिए, क्लासिकल नृत्य या शास्त्रीय नृत्य जैसे हम अक्सर बात करते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिस तरह भगवान का नाम जितना सच्चा उसका नाम है, हम लेना भूल जाते हैं आजकल के टाइम में, लेकिन भूलता कोई नहीं है। उसी तरह हमारा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, हमारी भारतीय संस्कृति थोड़ा कम याद करते हैं लेकिन भूल नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सात्विकता है, वो कहीं और नहीं है। और आजकल की पीढ़ी में अगर शास्त्रीय नृत्यों को या संगीत को बरकरार रखना है तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनकी तरह का करना चाहिए, अपना अस्तित्व खोते हुए। जैसे हमने इस बार प्रयास किया था कि सूफ़ी कॉम्पोजिशंस में हम कथक डाल दें, तो हमने एक्चुअली सारा कथक नाचा है। सलामी करी, ठाट करे, आमद करे, उठाने करी, तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना कथक की प्रमुखता रहती हैं, लेकिन उसको हमने जिस कॉम्पोजिशन में किया वो थोड़ा ऐसा कि आम आदमी को समझ आए। तेरे नचाया हमने किया, उसमें सारी गतनिकाज थी जो कथक की मतलब एक बहुत उम्दा चीज़ कही जाती है। हमने गिनतियों की तत्कार प्रस्तुत करी, जो फुटवर्क जो सबको समझ में आती है। गिनतियाँ हैं, लेकिन देखिए मैजिकल क्या है कि वो 16 मात्रा में फिट हो जाती है। अभी नेशनल लेवल पे मैं यूएस और कनाडा होकर आई थी 2014 में, शिकागो, ओटावा, टोरंटो और सडबरी। फिर मैं यूक्रेन गई थी एज हेड ऑफ ज्यूरी। वहाँ पर इंडियन डांस फेस्टिवल था, वहाँ पर मुझे भारत की सरकार ने भेजा था। और अभी हाल ही में हम लोग सेनेगल गए थे, अफ्रीका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। और इंडिया में तो काफ़ी बार हम लोग करते रहते हैं, अपना भारत है। अभी पीछे हम केरला गए थे, कन्नूर गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली में किया, HCL सीरीज़ में किया, ICCR के लिए किया, जगह जगह करते रहे, इलाहाबाद करके आए। तो बहुत अच्छा लगता है अपने संस्कृति से जुड़े रहना और अपना अस्तित्व ना खोना इस माहौल में भी। दूसरे दिन जब क्लास लगी तो उन्होंने पूछा, सीख के आए हो गाते? जी। एक तो सीखा? जी, हमारे बाजू में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करते, उन्होंने सिखलाया। क्या सीखा? जी, 2 का पहाड़ है। अच्छा, और तुमने? हमारा नंबर आया तो मैं बोला जी हमारा सर, वहाँ पे एक कपाल साहब आए थे ज्ञानी बाबू, तो उनसे 2 का पहाड़ हमने भी सीखा। खड़े हो जा बैठ, खड़े। सुना, पंडित जी से गा के सीखा था, उन्होंने गा के सुनाया। दोम ये काम दोम दोम दूनीम चाम दोम तीराम चेम दोम चकोम अट होई चंगाराम दोम सत्यम चौराम दोम अठें थोलाम धोराम अठा धोई धाम स्वाहट। गाना शुरू किया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, कभी तो सामने वाला लड़का बोला, यार कब यार निकलेगा यार, सुहाग रात है, सुहाग रात
क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि टीवी पे जो है वो सच्चाई तो बहुत दूर तक नहीं है, और अगर 17 घंटे की शूटिंग हुई तो उसमें से काट के निकाल के 1 घंटे आपको दिखा देते हैं। तो एक्चुअल एडिटिंग के ऊपर सब कुछ रहता है, स्क्रिप्ट होती है और ग्रुप होते हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं, मगर वन मैन शो खड़े होके आप 1-1, 2-2, 3-3 घंटे करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर आज जो हास्य की क्या परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हम सोशल मीडिया को लेकर? आजकल सही मायने में हास्य जो है वो मौलिक हास्य तो बहुत दूर चला गया है। अब केवल लतीफ़ेबाजी है और अब उससे आप जैसा भी खुश कर सकते हैं कर लें किसी को, मगर मूल रूप से स्थायी, जैसे हमारे कहने का अर्थ ये है कि एक अच्छा साहित्य बरसों बाद उठा के पढ़ो तो हमेशा नया लगता है। और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जो सबके बीच में बैठ के हम सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। अगर सुनाने के पहले हम यहाँ वहाँ बगल झांकने लगे तो ये समझ लीजिए ज़रूर कोई गंदी बात होने वाली है, तो सतर्क हो जाए आदमी। आजकल कई टीवी सीरियल के माध्यम से जो द्व्यर्थी संवाद वाले कुछ अश्लील कॉमेडी भी हो रही है, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? मैं तो कहीं से भी सही नहीं मानता। मेरी लड़ाई, मैं अकेला चना हूँ जो भांड फोड़ने के चक्कर में हूँ, फिर भी अभी तक डटा हुआ हूँ, क्योंकि आप हकीकत में जो मौलिक हास्य होता है उसको आप किसी भी वक्त अकेले में भी आप मुस्कुराएंगे और लोग कहेंगे अकेले मुस्कुरा रहा है। तो ऐसी घटना जो आपको छेड़ती है वो है सही हास्य। और नहीं तो ऐसे तो आप एक बार लतीफ़ा सुना के फिर से उसको रिपीट करने लगते हैं क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आया। तो सवाल ये है कि अब बहुत जागरूकता आ गई है लोगों में, मगर समय नहीं है लोगों के पास में, पेशेंस नहीं है। हम फिल्म एक्टरों की चाहते अभी 50 आर्टिस्टों की आवाज़ निकालते, मगर उतना धैर्य नहीं है। अब वो समय धैर्य का था, उस समय टीवी नहीं था तो लोग 2-2, 3-3 बजे सुनते थे। अब एक आतंकवाद ने हम लोगों को डरा रखा है, 10 बजे के बाद में है को दूसरी पार्टी के लोग आके बोलेंगे साहब हम तो पेपर में छाप देंगे साहब कि आप सुप्रीम कोर्ट के कानून का जो है उल्लंघन कर रहे थे। तो लोग वैसे ही जो है अब लोग 10 बजे सपेट लेते अपना पट्टा।